नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत पर एजुकेशन पर। तो एसएससी आईएमपी क्वेश्चंस हैं ये जो अभी हाल ही में पेपर हुए हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपके रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वन लाइनर ये होने वाले हैं, इनको हम जल्द से जल्द ही खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वन लाइनर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो चलते हैं। किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्री लाल शुक्ल के द्वारा ये लिखी गई है। विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? उपभोग ऋण दिया जाता है। इनमें मैं डिटेल्स आपको बता नहीं रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमको इनको शॉर्ट में एक एनालिसिस के तौर पे करना है कि किस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सुश्री हेली थॉर्निंग शिमंड किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? तो ये डेनमार्क इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक लास्ट मैन इन दी टावर का लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा इनके लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया? तो 8 सितंबर को अपना अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है। प्रादेशिक सेना में एमएस धोनी को कौन सी मानक पदवी दी गई है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल इनको पदवी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो ये आवास ऋण का है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध रशियन क्लासिक पुस्तक दी मदर का लेखक कौन है? तो मैक्सिम गोर्की इसके लेखक हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ व प्रोसेस कर सकता है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपन बिट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली में मापा जाता है। आपको याद रखना है कि मॉनिटर का जो डिस्प्ले का आकार रहता है किसमें मापा जाता है? डायगोनली में मापा जाता है। ठीक है, प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती हैं? जो प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम रहती हैं वह अपने पेरिफेरल डिवाइस होते हैं जो कि यूएसबी द्वारा अपन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है स्क्रॉल करने के लिए, यानी जो एक पहिया रहता है जिसको घुमाते हैं उससे स्क्रीन को ऊपर नीचे किया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को ये स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो शाही गंगा राजवंश से वे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लहसुन की विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किस एक के कारण होती है? तो सल्फर युक्त यौगिक के कारण ये होती है। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैले एयरबैग में क्या होता है? तो क्या होता है? सोडियम एजाइड होता है। मतलब अब जो कार में एयरबैग आने लगी हैं, जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो ये खुल जाते हैं, तो इनमें क्या होता है? सोडियम एजाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया था? तो एडविन हब्बन इसको बोलते हैं। तो एडविन हब्बन ने ये दिया था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? विलियम जोन्स था। ठीक है, कौन सी? एशियाटिक सोसाइटी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबिदीन का शासन था? तो कश्मीर में। फिर से एक बार पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है? भारत के कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबिदीन का शासक था? तो किनका? कश्मीर में इनका शासन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61। ठीक है, महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो ये चैलेंजर द्वीप। महासागर सतह पर पूछेगा तो क्या? चैलेंजर द्वीप
बोलेंगे, ठीक है। और वैसे एक है, वह क्या है, मैरियाना गर्त है, ठीक है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सोने का शुद्धतम रूप क्या है? तो 24 कैरेट सोने का शुद्धतम रूप होता है, लेकिन 24 कैरेट की हम अपने जो आभूषण रहते हैं वह नहीं बना सकते, क्योंकि वह बहुत ही नरम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 1976 में आपातकालीन की उद्घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन था? तो भारत के पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत के कौन थे? वायसराय थे। नेक्स्ट चलते हैं। दी लास्ट मुगल दी फॉल ऑफ आ डायनेस्टी दिल्ली 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम डेल रिपल हैं। कौन है? विलियम डेल रिम्पल। कौन है? विलियम डेल रिम्पल। द लास्ट मुगल दी फॉल ऑफ आ डायनेस्टी, ठीक है, इसके आपको याद रखना है, विलियम डेल रिम्पल। पेंट उद्योग के श्रमिकों को किस प्रकार प्रदूषण के जोखिम का सामना करना पड़ता है? तो सीसा प्रदूषक का सामना करना पड़ता है। बीड़ी लपेटने वाले आच्छादन के रूप में प्रयोग आने वाले पत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो तेंदू से प्राप्त होते हैं। तेंदू के पेड़, तेंदू पत्ता इनको बोलते हैं। टू आ हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। टू आ हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? वी.के. कृष्ण मेनन। राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वी.के. कृष्ण मेनन। कॉर्टेस जनरल्स निम्नलिखित देशों में से किसकी पार्लियामेंट से हैं? तो ये कौन है? स्पेन। कॉर्टेस जनरल्स निम्नलिखित देशों में से किसकी पार्लियामेंट है? मतलब ये पार्लियामेंट का क्या है? नाम है, ठीक है। कॉर्टेस जनरल्स, तो ये स्पेन की पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी के तल से तुल्यकारी उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी है? 35,000 किलोमीटर। कितनी है? 35,000 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में शून्य के समप्रत्यय सहित दार्शनिक संख्या प्रणाली की खोज राजवंश के दौरान हुई थी? तो गुप्त राजवंश के दौरान हुई थी, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसकी लकड़ी की बनी पुरानी मूर्ति की आयु किसका प्रयोग कर जानी जाती है? यानी कोई सी जो लकड़ी बनी रहती है, किसी भी, जैसे कोई सी भी लकड़ी है, तो उसकी आयु अपन कैसे कार्बन काल निर्धारण, कार्बन डेटिंग के द्वारा अपन इसका पता लगाते हैं। कौन सा एक विटामिन अमरूद में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। कौन सा? विटामिन सी। अब विटामिन सी ज्यादातर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, लेकिन यही वहां पर आंसर दिया गया था, तो मैंने एज ए टेस्ट ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कॉनक्लेव ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कॉनक्वेस्ट ऑफ सेल्फ, याद रखना है आपको पुस्तकों के नाम, ठीक है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में वे 3 सूचियां हैं जो संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती हैं? एक बार फिर से पढ़ेंगे। भारत के संविधान की वह कौन सी 3 सूचियां हैं जिनमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती हैं? तो क्या हो जाएगा? 7वीं इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एशियाई खेल 2014 में कहाँ होंगे? तो इंचियान में होंगे। तो ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसको अपन तो हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो रक्तदाब इससे मापा जाता है, ठीक है। महान लॉन टेनिस खिलाड़ी बॉर्न बोर्ग किस देश का है? तो ये स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो 17.5। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता हेतु महात्मा गांधी ने किसे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध नामित किया? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में राजकीय अनुग्रह
प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ था? तो किसके? जहांगीर, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है। भारत में 1946 में लॉर्ड वोवेल ने किसको अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया? तो क्या? जवाहरलाल नेहरू। W.C. रैंड कौन था जिसकी वर्ष 1897 में चापेकर बंधुओं ने हत्या की थी? तो पूना प्लेग कमीशन। कौन था? पूना प्लेग कमीशन, W.C. रैंड। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड का त्याग कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वहार वर्ग अधिनायकत्व शब्दों का निर्माण किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। नेक्स्ट चलते हैं। DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितने किलोमीटर है? तो 5000 किलोमीटर है। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको यदि इन 100 क्वेश्चन में से यदि 60 क्वेश्चन भी आपको याद रहते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और आप फिर इसको 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको 100 में से आउट ऑफ 100 ये आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको मालूम ही होगा जब ये पुरानी परीक्षाओं में आए हैं तो आगे भी एज इट इज रिपीट होंगे। और भी चैनल पर अपन MP पुलिस के सेट लगा रहे हैं, तो आप मेरे साथ उन सेटों को लगाइए और अपनी परफॉर्मेंस चेक कर लीजिए कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में वर्ष 1780 में कौन सा पहला अंग्रेजी अखबार था? दी बंगाल गजट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किस भारतीय रियासत ने 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में अधिमिलन किया? तो क्या? हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। कौन राम मोहन राय के तत्काल बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख बना? देवेंद्र नाथ टैगोर। पुस्तक बैंकर टू द पुअर के लेखक कौन है? मोहम्मद यूनुस। मानव शरीर में किस ग्रंथि में आयोडीन संग्रहित होता है? तो थायराइड इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 940 महिलाएं हैं। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्र किस देश का है? तो भारत का। विश्व में सर्वाधिक कपास का तो किसका? भारत का। ठीक है। यहाँ पर क्षेत्र की बात चल रही है तो किसका है? भारत का। यहाँ पर ध्यान से रखना है, यहाँ पर किसकी बात चल रही है? क्षेत्र की बात चल रही है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन भारत का नहीं है। ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन कपास का चाइना करता है। हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में कृषि मामला सबसे पहले आता है, ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो मलेशिया। ठीक है। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? तो डेविड वॉरेन ने ये किया था। किसने? डेविड वॉरेन ने ये किया था। अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके और महाराजा रंजीत सिंह के बीच संपादित हुई? लॉर्ड मिंटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 371 किसके? नागालैंड। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है राजभाषा विभाग। कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन। किस राज्य में रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो कर्नाटक में। कौन सा? रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। किसके कारण कुहासा होता है? तो संघनन के कारण कुहासा यानी कोहरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के किस एक राज्य में कुल क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक वनों की बात होगी तो कहां पर? मध्य प्रदेश में। किस नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है। ठीक है। स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वी गिरी स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। किस वर्ष
में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ 2005 में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत के बंद आयोजित करने को पहली बार अवैध घोषित किया? केरल उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में यह स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड डफरिन वायसराय था। ठीक है। किसके कारण मरीचिका की परिघटना होती है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में मलेरिया किस जीव के कारण होता है? तो मच्छर के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस प्रक्रिया को इंगित करता है? तो परासरण नियमन को प्रदर्शित करता है। ठीक है। किसके कारण दूध दही में बदलता है? तो जीवाणु के कारण दूध दही में बदलता है। मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजनीकृत रक्त को महाधमनी में और वहां से पूरे शरीर में भेजता है? तो वाम निलय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मादाम ब्लात्सवास्की। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो लंदन इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के बाद किसने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चक्रवर्ती राजगोपालचारी के ठीक पहले कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघनाद साहा किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो भौतिकी में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इंडिया रिमेम्बर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पामेला माउंटबेटन ने ये लिखी थी। सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध। ठीक है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जय प्रकाश नारायण इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। डार्विन फीजिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए ये किया जाता है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों को कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1930 में ये शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान ये भारत आया था। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी? तो कासिम बाजार इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु हरगोविंद ने कहा था। शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पर है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। और इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? जल्दी बताइए। इनकलाब जिंदाबाद, देखो इसमें इकबाल आंसर दिया है और इनकलाब जिंदाबाद अपन मानते हैं भगत सिंह को। किसने? इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। लेकिन इसमें इकबाल उस एसएससी में दिया था तो मैंने यही यहाँ पर ले लिया है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आई होप आपने अभी तक इसको लाइक कर दिया होगा। और इसके अलावा यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए किसी भी वीडियो का। तो धन्यवाद।